गरीब घर में एक बेवा माँ और उसका बेटा हामिद रहता था। हामिद बहुत गरीब था। वह जितना भी कमाता वह उसकी माँ की दवाइयों में खर्च हो जाता था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। घर के खर्चे और इन बातों से परेशान एक दिन हामिद ने अपनी माँ पर चिल्लाता है और कहता है कि वह उस पर बोझ बन गई है। मैं ये सब बोलकर बाहर चला गया। माँ चुपचाप आंसू पोंछकर बोली, अल्लाह तेरी हिफाजत करे बेटा। हामिद गुस्से से रोड पर चला जा रहा था। अचानक से बारिश होने लगी। वह सड़क पर जा ही रहा था, उसे सामने से आती हुई गाड़ी नजर नहीं आई। वह उससे टकराने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक साइड में खींच लिया। वह घबरा गया। उसने देखा कि वह तो उसके स्कूल के मास्टर थे। वे दोनों दूर जाकर एक दुकान की छांव में बैठ गए। मास्टर ने हामिद को कहा, बेटा तुम्हारी माँ कैसी है? हामिद ने बताया कि वह तो अक्सर बीमार रहती है। कि मास्टर ने कहा, पता है हामिद, तुम्हारे वालिद के जाने के बाद तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारी माँ ने अपने गहने तक बेच दिए, अपना हर ख्वाब बेच दिया और वह स्कूल में साफ सफाई का काम करने लगी ताकि तुम्हारी पढ़ाई को पूरा करवा सके। वह दिन रात मजदूरी करके तुम्हारे शौक पूरे करती। ऐसी माँ होना, तुम बहुत किस्मत वाले बच्चे हो कि तुम्हारे पास ऐसी माँ है। ये सुनकर हामिद का दिल टूट गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से मास्टर को अलविदा कहा और घर की तरफ दौड़ लगा दी। लौटते समय उसे लगा कि वह अपनी माँ को कभी भी खो सकता है। वह कैसे उनका दिल दुखाकर आया था, तो वह डर के मारे तेजी से भागता हुआ आया और दौड़कर अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगा। माँ मुझे माफ कर दो, आप बोझ नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। माँ ने उसे गले लगाकर बस इतना कहा कि माँ अपने बच्चे को कभी There, my बच्चे child, से all कभी will be नाराज well. नहीं होती। Thank you. I feel मैं भी better now. तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मेरे बच्चे। There, my और उसी child, दिन से all will be हामिद को well. समझ आ गया Thank you. I feel better कि now. दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अब हामिद हमेशा अपनी माँ से मोहब्बत से पेश आता। उसकी माँ भी उसके लिए खूब दुआएं करती। धीरे धीरे हामिद की परेशानियां दूर होने लगी और अल्लाह ताला ने हामिद का घर खुशियों से भर दिया। प्यारे बच्चों, माँ बाप औलाद पर बोझ नहीं होते, बल्कि वह तो उनके लिए दुआओं का एक साया होते हैं। जब हमारे माँ बाप घर पर सलामत होते हैं तो हमें घर लौटते वक्त एक एहसास होता है कि हाँ, कोई हमारा इंतजार कर रहा है। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, उनसे पूछ कर देखो कि उनके दिल पर क्या बीतती है। उनको कोई पुकारने वाला नहीं, कोई उन्हें ढूंढने वाला नहीं होता। इसलिए जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, उनकी कदर करो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें हमारे चैनल को।